उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। कल हमने कथा को श्रवण किया, यहाँ पर धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। हाँ, और निवेदन करूं, इस कथा को कोई घोर पापी से पापी भी सुन लेवे तो उसकी भी मुक्ति अवश्य निश्चित ही हो जाती है। आज जब ऐसा हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर जब मुक्ति हुई तो एक विमान चल करके आया और भगवान का विमान चल करके आया है। आज कथा पांडाल में एक बांस का पेड़ लगा हुआ था, उस बांस के पेड़ में, उस बांस में जाकर के घुस गया और उसमें बैठ करके उसने 7 दिन की कथा को सुना। एक चित आसन पर होकर के बांस के पेड़ में बैठ करके यथोचित होकर के मन लगा करके कथा को सुना और अंत में उसकी मुक्ति हो गई और भगवान का पार्षद बना। अब इससे सीख ये मिलती है कि हम और आप कथा पांडाल में तो आ जाते हैं पर अपने मन को नहीं लेकर करना भूल जाते। निवेदन करूं, जिस समय हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो इस माँ के गर्भ से ज्यादा गंदगी संसार में कहीं भी नहीं पाई जाती है। हाँ, कहीं भी नहीं पाई जाती। उस समय पता है हम भगवान से क्या कहते हैं? हम भगवान से कहते हैं, प्रभु हमें इस गंदगी से बाहर निकाल लो, हम संसार में आकर के तुम्हारा भजन करें, कहते हैं ना। लेकिन हम और आप जब भगवान हमारी मनोकामना को सुन लेते, पूरा कर देते हैं, तो हम और आप संसार में आने के बाद संसार के माया जाल में फंस जाते हैं और भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। संसार में हम भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। और निवेदन करूं, आज के संसार में मरीचि और स्वभाव पहले भी थे जो किसी को पूजा और यज्ञ नहीं करने देते थे। हाँ, जब ऋषि मुनि संत जन जब हवन इत्यादि करते थे तो हड्डियां फेंक दिया करते थे। हैं? और आज भी वे मरीचि और स्वभाव आज इस कलयुग में भी हैं, जो कि मरीचि और स्वभाव यूं कहते हैं कि जा कथाएं कौन करा रहे हो? हाँ, इस कथा को कराने वाला कौन है? हाँ, वो भगवान के भक्तों को कथा में नहीं आने देते, खुद तो आएंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं आने देते। तो ऐसी मरीचि और स्वभावों से हमें और आपको भी बच के रहना चाहिए। क्यों? जब जब ये मरीचि और स्वभाव पैदा हुए तब तब भगवान ने इनका उद्धार किया है। हाँ, भगवान ने ऐसा बाण मारा मरीचि और स्वभाव में कि समुद्र के पार एक ही बाण से दोनों जा गिरे ना। इसलिए हमें और आपको भी इन मरीचि और स्वभावों से दूर रहना चाहिए। भगवान की कथा में तो हमें और आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान की कथा को। और बड़ा सुंदर कहा, जब हम और आप जब भगवान जब गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो इस माया रूपी जाल में फंस जाते हैं और इस माया रूपी जाल में फंस करके भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है कि माया की चकिया चल रही है को किस्मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है को किस्मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। किस्मत जइयो भैया, किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया, कोई कभी मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है वो किस्मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया।
और खूब नाचिए। क्यों? क्योंकि यही तो आनंद है, और ये आनंद फिर निकल गया तो फिर हमारा मन मर जाएगा। और मन को कभी मारना नहीं चाहिए। कहते हैं कि भगवान के दरबार में जो हाजिरी लगाते नाचते, उन्हें संसार में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों हाथ ऊपर उठाओ आनंद में, हरि बोल। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है जो भगवान की कथा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, और जो भगवान के भक्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए क्या लिखा है? अरे कुकरम बीज बोए मत डरा, कुकरम बीज कुकरम बीज बोए मत डरा, कुकरम बीज बोए मत डरा, अगलो जन्म मिलेगो तो खूब करा, अगलो जन्म मिलेगो तो खूब करा। और जब बकरे का जन्म मिल जाएगा फिर क्या होगा? तू ढोलक में मरे जावेगा और घुम बचेगा, तू ढोलक में मरे जावेगा और घुम को बचेगा। मत जइयो भैया, खूब से मत जइयो भैया, खूब से मत जइयो भैया, खूब से मत जइयो भैया। ओ माया की चकिया चल रही है, खूब से मत जइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, खूब से मत जइयो भैया, 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 खूब से मत जइयो भैया। की जय। बोलिए श्री रासेश्वर बिहारी सरकार की। कच्छू तो कह रहे हैं जय और कच्छू